स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्कस्ड ऑन 3 लेवल्स। फर्स्ट वन इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, थर्ड वन इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। सो वन बाय वन हर एक को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? जो जीन्स के बेस पे हो, जो जीन्स के बेस के ऊपर होता है, क्योंकि जीन्स जो है वो हमारे हर एक की बॉडी का मेन ब्लॉक है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है। विदाउट जीन्स हमारी बॉडी नहीं बन सकती। अब हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों में जीन्स जो है वो अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं, क्योंकि पूरे अर्थ के ऊपर अगर आप देखें तो सब लोगों के जीन्स एक जैसे नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज वो हो सकते हैं सेम वैरायटी के, क्योंकि उनमें एक स्पेशल तरह के फीचर्स होते हैं, तो हम उनको एक स्पीसीज तो बोल सकते हैं, बट उनमें भी आगे जाके भी डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो है वो होमोसेपियंस है, और होमोसेपियंस में भी आपने देखा कि इन जो ह्यूमन बीइंग है इनके भी अलग अलग बॉडी की मतलब वैरायटीज़ हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कलर के अलग अलग कलर हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सेम स्पीसीज़ हैं कि इनके सेम बॉडी जो है वो सेम है, सबके 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, सेम स्ट्रक्चर रहता है, बट फिर भी इनमें कहीं ना कहीं जो है वो वैरायटी आती है। तो ये वैरायटी आती किन चीज़ों के कारण है? वो है जीन्स, क्योंकि सब लोगों के जीन्स अलग अलग हैं, तो इसी के बेस के ऊपर में उनमें वैरायटीज आ जाती है। लेकिन ये जीन्स जो है इनमें वैरायटी होना बहुत एसेंशियल है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के टाइम में या जब ब्रीडिंग होती है उस चीज़ के लिए ह्यूमन बीइंग में जो है वो जीन्स की वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि वैरायटी ऑफ स्पीसीज। जो स्पीसीज है उनमें वैरायटी होती है, उनमें नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोई पर्टिकुलर एरिया देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटीज आ जाती हैं। मान लो किसी एरिया में हम देखें कि एनिमल्स हैं, बट एनिमल्स में भी आगे वैरायटीज़ आ जाएंगी। मतलब कहीं पे अलग एनिमल्स होंगे, कहीं पे मंकीज़ होंगे, कहीं पे एलिफेंट्स होंगे, कहीं पे अलग अलग तरीके के होंगे। तो उनमें जो वैरायटी आती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब क्या होता है, इन डाइवर्सिटी को हम लोग जो है उनके रिचनेस, एविडेंस और उनके टाइप्स के बेस के ऊपर में हम उनको मेज़र करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया है जिनके बेस के ऊपर में हम इनको मेज़र करते हैं। अब कोई एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रीजन जिसमें कोई वैरायटी अगर ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है, तो उस जोन को बोला जाता है हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि उस स्पेसिफिक एरिया में बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है, तो उसको हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। थर्ड आ जाता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट ये है कि ये बनती कैसे है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कैसे बनती है। तो इसमें क्या आ जाता है कि इकोसिस्टम के डिफरेंसेस, उनके हैबिटेट्स की वैरायटीज़ और इकोलॉजिकल प्रोसेस के बेस के ऊपर में हम ये देखते हैं कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनती है। अब क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत लार्ज स्केल पे ये होता है, बहुत लार्ज स्केल पे ये फैली होती है, तो हम इसको एक स्पेसिफिक रीजन में हम इसको क्लासिफाइड या डिफाइन नहीं कर सकते। एक एरिया में हम इसको नहीं बांध सकते। एरिया में नहीं बांध सकते का मतलब क्या है कि हम इस चीज़ को जाके हम एक बाउंड्रीज में हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वास्ट वैरायटी होती है। तो इन चीज़ों के बेस के ऊपर में हम इनको आगे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।